हमारे धर्म ग्रंथों में एक शब्द आता है उपनिषद। ये हमारे पाठ्यक्रमों में भी आता है, जैसे समान अध्ययन की किताबों में। ये उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का ही सार है। उसको वेदांत कहा जाता है। वेद वेदांत। तो वेद चार हैं। वैदिक काल के दौरान कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। दान दक्षिणा और यज्ञ और हवन, इसके नाम पर करोड़ों की लूट होती थी। बहुत सारे धन व्यय होते थे। कोई राजसूय यज्ञ कर रहा है, कई कई राज्य बिक जाते थे इन यज्ञों में। वैदिक धर्म में कर्मकांड के नाम पर कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। तो कुछ जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने वेदों का सार निकाला और कहा कि इन कर्मकांडों की ज़रूरत नहीं है और ज्ञान, आत्मज्ञान ही सब कुछ है। आत्मा और परमात्मा का संबंध ही वास्तविक धर्म है, वास्तविक ज्ञान है, वही सार है। तो इस प्रकार से उपनिषद शब्द आया। वेदों के सार को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद 108 हैं और उनमें से भी 11 उपनिषद प्रमुख हैं। कुछ उपनिषद जैसे प्रमुख हैं, जैसे कि ईश, केन, कठ, मुंडक, बृहद्रारण्यक उपनिषद इत्यादि। क्या आपको पता है कि हमारे देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो हर जगह लिखा जाता है ऑफिस में, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये उपनिषद से ही लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होगी। एक और वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, और यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसी तरह एक और वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार जिक्र करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यह है महोपनिषद से। इसका अर्थ होता है पूरी धरती हमारा परिवार है। और सबसे चर्चित, जो कि 7th क्लास में मैं पढ़ा करता था, 8th-9th क्लास में हुआ करता था अपने टाइम में, कठोपनिषद का यम नचिकेता संवाद। जिस यम नचिकेता संवाद की कहानी यह है कि नचिकेता एक बालक था, उसके पिताजी राजा थे और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। और यज्ञ में वो जब दक्षिणा दे रहे थे तो कुछ कंजूसी कर रहे थे दक्षिणा देने में। ब्राह्मणों को बूढ़ी गायें प्रदान कर रहे थे, बिना दूध देने वाली गायें प्रदान कर रहे थे। तो नचिकेता अपने पिताजी से कहता है कि आप सब कुछ दान दे रहे हैं, आप मुझे किसे दान देंगे? आप हमारे यहाँ की गायों को दान दे रहे हैं, हमारे धन को दान दे रहे हैं, अनाजों को दान दे रहे हैं, तो आप मुझे किसे दान देंगे? तो बार बार ये प्रश्न वो करता रहा पिताजी से। पिताजी झल्ला गए और उन्होंने कहा, जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ, मृत्यु के देवता को दान करता हूँ, तुम्हें मैं मृत्यु को दान करता हूँ। तो नचिकेता ने पिता को प्रणाम किया और चल दिए मृत्यु के देवता के पास। यमलोक पहुँच गए वो। ऐसी कहानी आती है, वरना बच्चा कहाँ खोजेगा यमराज को। तो कहते हैं कि यमराज अपने आवास पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। 3 दिन तक यमराज अपने आवास पर नहीं लौटे। वो वहीं खड़ा होकर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा, भूखे और प्यासे। यमराज वापस लौटते हैं और वो देखते हैं कि एक बालक, सुकुमार बालक यहाँ पर खड़ा होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। लोग यमराज के नाम से भय से कांपते हैं और भाग जाते हैं, और ये बालक तो यमराज के सामने प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा है और भूखा और प्यासा। तो ये नचिकेता यमराज को देखकर प्रणाम करते हैं। यमराज प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, वाह बालक, तुम्हें देखकर, तुम्हारे साहस को देखकर मुझे प्रशंसा हुई। बताओ, तुम वरदान मांगो, तुम क्या मांगते हो? तुमने चूंकि 3 दिन तक हमारी प्रतीक्षा की है, 3 वरदान मांगो। 3 वरदान का ऑप्शन मिला नचिकेता को। नचिकेता मांगना शुरू करता है और कहता है कि पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि जब मैं वापस घर लौटूं तो मेरे पिताजी मुझे स्वीकार कर दें और उनका क्रोध शांत हो जाए, वो नाराज़ ना हो। तो यमराज कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा वरदान मांगने की बारी आती है तो नचिकेता कहता है, आप मुझे स्वर्ग की अग्नि विद्या दें, जिससे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है। यमराज उन्हें स्वर्ग की अग्नि विद्या प्रदान करते हैं। और जब तीसरे वरदान की बारी आती है तो तीसरे वरदान में नचिकेता मांगता है कि हे यमराज, मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जीवित रहती है। ये क्या है, ये रहस्य क्या है, इसके बारे में बताइए।
तो यमराज उसे बालक जानकर नहीं बताना चाहते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसा समझकर वो उस बालक को यह ज्ञान नहीं देना चाहते और उन्हें वो लालच देते हैं कि तुम ये बात मत पूछो और तुम दूसरा सब कुछ मांगो मुझसे। चाहो तो धन दे दूंगा, अप्सराएं दे दूंगा, तुम्हें राजा बना दूंगा, लंबी उम्र दे दूंगा, तुम कभी बूढ़े ना होगे, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन नचिकेता लालच में नहीं पड़ता और वो यमराज से कहता है कि ये सारी चीज़ें तो एक न एक दिन मिट जाएंगी, अर्थात सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं। सत्य, मुझे सत्य जानना है। अब वास्तव में मरने के बाद क्या होगा हमारा। तो यमराज उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है बालक, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, आत्मज्ञान देता हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरती, आत्मा जीवित रहती है। आत्मा न तो जन्मती है न तो मरती है, आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। नचिकेता को आत्मा का ज्ञान कराया और उस अवस्था को प्रदान किया जो कि आत्मज्ञान वाला कहलाता है। और ये था उपनिषद का, कठोपनिषद का ये एक यम नचिकेता संवाद और कहानी, जिसको कि हमारे पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। धन्यवाद।